राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है एवं इसकी पूजा विधि क्या है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ही इनके स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की आने वाली कठिनाइयां मुसीबतों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विजया एकादशी का व्रत करके श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करें ताकि आप सफल हो सके। तो भक्तों, सबसे पहले हम चौकी रखेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाएंगे। उसके बाद देखिए भक्तों, हमें तिल ले लेना है। एकादशी की पूजा में हमें तिल का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टील का कलश लिया है क्योंकि विजय एकादशी में कलश दान किया जाता है, इसलिए आप चाहें तो तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं, मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। तो जो भी आप कलश ले रहे हैं वो नया होना चाहिए दान के लिए। मैं यहाँ पर स्टील का कलश ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ कलश ले लिया है। अब हम कलश में हल्दी, सुपारी, पुष्प, लौंग, सिक्का, ये 5 चीजें कलश में हम डाल देंगे। तो इसके बाद हम आम के 5 पत्ते कलश में लगाएंगे। आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अशोक के पत्ते भी बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके बाद आप एक ऐसा मिट्टी का पात्र लीजिए या आप स्टील का, तांबे का, आप जो भी पात्र लें उसमें आप सप्तधान भर के रखें। अगर आपके पास सप्तधान नहीं है तो आप जौ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसमें तिल भरकर भी कलश के ऊपर रख लें। फिर इसी पात्र के ऊपर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो विराजमान करें। अगर भक्तों आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो नहीं है तो आप नारियल को भी भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसे भी विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ देखिए भक्तों, थोड़े से तिल लेकर आप आसन लगाएंगे, उसमें प्रभु श्री राम जी की फोटो या प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसके बाद थोड़े से तिल लेकर उसका आसन रखेंगे, फिर उसमें गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद भक्तों इसी तरीके से आपको दीप की भी स्थापना करनी है, तो दीप के लिए भी आप थोड़े से तिल लेके उसकी स्थापना करेंगे। उसके बाद भक्तों देखिए आप शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण आप सभी भगवान का आप पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। तो माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने दालब्ध ऋषि से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब दालब्ध ऋषि ने उनकी वानर सेना से विजय एकादशी का व्रत करने को कहा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना सहित एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार किया और लंका पर विजय प्राप्त की। तो भक्तों आपको इसी तरीके से आप देख रहे हैं, जब आप शुद्धिकरण कर लेंगे तो आपको सबसे पहले आप जब कलश की पूजा करेंगे, क्योंकि कलश पर आपको तिलक लगाना है और तिलक के साथ आप उसमें कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और कलश के कंठ पर आप कलावा बांधेंगे और कलावा बांधने के बाद आप पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि सभी पत्तों पर भी आपको तिलक करना है। तो आप देख लीजिए भक्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कलश पर मैंने स्वास्तिक बनाया है, उस पे तिलक किया है और इसी तरीके से आपको कलश के ऊपर कंठ में जो उनका कंठ होता है कलश पे उस पर आपको कलावा समर्पित करना है। तो इस तरीके से मैंने कलश की पूजा कर ली हूँ। और भक्तों एक बात और मैं बता दूं कि मतलब जो आप व्रत करेंगे इसमें आपको कलश की बहुत ज्यादा ही महत्व है, इसलिए आप कलश जरूर स्थापित कीजिएगा। इसी तरीके से भक्तों मैंने यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा कर ली हूँ। मैंने यहाँ भगवान गणेश जी को भी शुद्धिकरण करके तिलक लगाया, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, जनेऊ समर्पित किया है, पुष्प समर्पित किया है। अब हम कलश के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु पर शुद्धिकरण करके तिलक लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी हम इसी तरीके से पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी पूजा कर ली है। इसके बाद भक्तों आपको जो आप दीप लगाए हैं, जो प्रभु के पास जो आपने दीप रखा है, आपको दीप की भी इसी तरीके से पूजा करनी है। और याद रखें कि जब भी आप दीप लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करने से पहले आपको उसकी पूजा अवश्य करनी है।
तो दीप प्रज्वलित करने के लिए भी हम उसमें तिलक करेंगे। तिलक लगाने के बाद हम उसमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करने के बाद हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ हमने दीप को प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विजय एकादशी का व्रत धारण किया था, तब उन्होंने कलश की स्थापना की थी, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कलश की स्थापना कर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करने का व्रत किया था। इसलिए भक्तों, जब विजय एकादशी का व्रत किया जाता है तो कलश की स्थापना जरूर की जाती है। इसलिए भक्तों, विजय एकादशी के व्रत में कलश का बहुत महत्व होता है। इसके बाद भक्तों, अब हम यहाँ पर भगवान विष्णु जी को तुलसी समर्पित करेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुलसी समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। अब हम भगवान विष्णु जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, माता सीता जी को भोग समर्पित करेंगे। कोई भी आप ऋतुफल ले सकते, मेवे ले सकते। एकादशी के व्रत में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अनाज का भोग नहीं लगाया जाता। आप दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम विजय एकादशी की हम कथा सुनेंगे। भक्तों, व्रत कथा सुनने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में तिल व थोड़े से फूल हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद हाथ में रखे फूल व तिल हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप चाहें तो भक्तों आप कपूर की भी कर सकते हैं, या आपने जो दीप प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ इसी दीप से आरती करूंगी। आरती सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। तो भक्तों, इस तरह से हम विजय एकादशी की हमें पूजा करनी है। आरती करने के बाद हम भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने जीवन में विजय प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम विजय एकादशी की पूजा करेंगे। भक्तों, ये पूजा हमें सुबह के समय करनी है और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे। भक्तों, चौकी हमें अभी नहीं उठानी है। शाम को भी पूजा के समय इसी चौकी पर हम दीप प्रज्वलित करना है। शाम को भी 3 आरती गानी जो हमने सुबह के समय गाई थी। और भक्तों, जो भी आपने भोग लगाया है वो घर में आप प्रसाद स्वरूप सब में बांट देंगे। एकादशी के अगले दिन ये कलश उठाया जाता है और वैसे भी विजया एकादशी के दिन हम जो कलश स्थापित करते हैं तो अगले दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। कलश पर जो विग्रह आपने रखा है उसे हटा सकते हैं और उसकी जगह नारियल रखकर भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप विग्रह या फोटो दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कलश के साथ। साथ में आपने जो दक्षिणा समर्पित की है वो भी आप कलश के साथ दान करेंगे और जो पात्र में आपने जो अनाज रखा है उसमें और मिलाकर आप दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं। भक्तों, इस कलश दान के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि विधिवत विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, विजय एकादशी की व्रत कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां से देख लीजिए। तो भक्तों, आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपकी मदद तो करता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।